Yes, good morning to all. So we are live right now, and let's wait for people to join the live session. Okay, so this is going to be lecture number you can say 10, and there will be again system of linear equation part 2, right? So आज के सेशन में भी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. Okay, and it will be the part 2 session, right? So you have to keep in mind this, right? So I hope everybody is live right now. So please join the session quickly. Uh, okay. Yes. Though the session was scheduled at 8:30, but yeah, you guys can start joining now, so that we can proceed for the session, right? So in this session, what I will be discussing here is this is the lecture number 2. You can say in system of linear equation, right? So we are discussing solution of system of linear equation. We are discussing what solution of system of linear equation, right? Yeah. So already we have discussed some of the points, and I will give you the recap as well. जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट आई हैव डिस्कस लास्ट टाइम वाज सम टाइप ऑफ सिस्टम. मैंने क्या कंसीडर किया था? कोई एक मैट्रिक्स आप ले लो, दैट इज m/n मैट्रिक्स, और कोई एक वेक्टर ले लो जिसका डायमेंशन आप बोल सकते हो n/1 है. तो एक बी वेक्टर रहेगा, उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? m/1, राइट? मैंने यहाँ पर 3 सिचुएशंस आपको बताई थी. पहला सिचुएशन ये था कि अगर m इक्वल टू n होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, यू कैन से, राइट? नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. ओके, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सिस्टम, ठीक है? बैलेंस सिस्टम. और फिर उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि m ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा हैं, ठीक है? यू डोंट नीड राइट. व्हाट वी नीड इज जितने वेरिएबल्स अननोन हैं, जितने हमें फाइंड करने हैं, उतने इक्वेशन होने चाहिए. दैट्स इट, राइट? सो योर लाइफ इज मोर बेटर, राइट? अब मान लो यार आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कम है, मतलब यू हैव टू डिटरमाइन ओनली लेस नंबर ऑफ अननोन्स, लेकिन इक्वेशन ज्यादा दी हुई हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवर डिटरमाइन सिस्टम. उसको क्या बोलते हैं? ओवर डिटरमाइन सिस्टम, डिटरमाइंड सिस्टम, राइट? और एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब आपका नंबर ऑफ इक्वेशंस विल बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन, m लेस देन n आएगा, ठीक है? तो आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू विल गेट, राइट? सो देयर आर सम मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन. तो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इटरेटिव मेथड. इटरेटिव मेथड की हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर. डायरेक्ट मेथड में हम लोग गॉस एलिमिनेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो सारे मेथड भी यहाँ पर अभी हम मेंशन करने वाले हैं, ठीक है? और कौन सा मेथड आप पढ़ रहे हो करेंटली, दैट मेथड यू हैव टू फोकस ऑन. तो ये एक सिचुएशन है ओवर डिटरमाइन की, और नेक्स्ट हो जाएगा अंडर डिटरमाइन, राइट? अंडर डिटरमाइंड सिचुएशन, ओके? अंडर डिटरमाइंड सिस्टम, जहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन, राइट? सो ये 3 सिस्टम्स आपके पास आएंगे. अब तीनों सिस्टम में आपके पास इस केस में यू कैन हैव 3 काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ओके? एक तो आपका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, यू कैन हैव यूनिक सोल्यूशन, you can have no solution, right? And you can have infinitely many solutions, okay? सारे conditions we have discussed already for balanced system. I believe everybody knows that, right?
बैलेंस सिस्टम के केस में 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यू कैन हैव यूनिक सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो केस क्या होगा? नो सोल्यूशन। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल, राइट। मतलब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तभी आप सोल्यूशन फाइंड करोगे, नहीं तो नहीं फाइंड करोगे, ठीक है, ये याद रखना। इट इज फॉर श्योर, राइट। ओवर डिटरमाइंड के केस में भी यही सिस्टम होने वाला है। ओवर डिटरमाइंड में भी आपको 3 केसेस मिल सकते हैं, एक तो यूनिक, एक नो सोल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। ओवर डिटरमाइंड में भी ऐसा होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है m लेस देन n के केस में केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या कि नो सोल्यूशन या कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। आपको यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कि दिस गाय कैन गिव यू ओनली व्हाट, या कि नो सोल्यूशन, राइट, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट, ठीक है। यू कैन नेवर हैव द यूनिक सोल्यूशन, राइट। सो आपको यूनिक सोल्यूशन कौन कौन से केस में मिल सकता है? यूनिक सोल्यूशन यू कैन गेट ओनली व्हेन सिस्टम इज बैलेंस्ड, सिस्टम इज ओवर डिटरमाइंड, ठीक है। अगर अंडर डिटरमाइंड सिस्टम है तो यूनिक तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो, ठीक है, ये फॉर श्योर है। तो अगर मान लो एग्जाम में अंडर डिटरमाइंड सिस्टम दिया, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि अंडर डिटरमाइंड है? उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल, राइट। सो यू हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। तो अगर आप वो देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये टाइप का सिस्टम है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, डायरेक्टली आप वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये गेट एग्जाम के दौरान आपको करना है, मतलब ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन, दैट यू कैन डू ऑलवेज, राइट। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो 2 टाइप की मेथड्स होती हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट इटरेटिव मेथड, राइट। आप न्यूमेरिकल मेथड्स में इटरेटिव मेथड पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटरेटिव मेथड्स आर देयर। आप इनिशियल गेस से स्टार्ट करते हो और फिर स्टेप को इटरेट करते रहते हो और कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर बता देते हो। इटरेटिव मेथड ऑलवेज गिव्स यू अप्रोक्सीमेट आंसर्स, राइट। लेकिन जो ये आपका डायरेक्ट मेथड आएगा, जैसे गॉस एलिमिनेशन एंड ऑल, दे आर गिविंग यू एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, राइट। सो आई विल ओनली टॉक अबाउट एट दिस जंक्चर व्हाट द एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, तो कुछ कंडीशंस जो हम लोग डिस्कस किए थे उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो सिस्टम बैलेंस है, ठीक है, सिस्टम अगर बैलेंस सिस्टम है, सिस्टम अगर बैलेंस सिस्टम है, अगर हमारा सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, m बाई n वेक्टर है n बाई 1 का और b वेक्टर है आपका m बाई 1, राइट। तो हम अभी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर किए हैं, क्योंकि b इज नॉट जीरो, राइट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहला जो कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a गिवन b। अगर ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर आता है, अननोन के बराबर आता है, यू कैन से नंबर ऑफ अननोन के बराबर, तो आप इसको, इस कंडीशन को आप बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। व्हाट यू विल से, यूनिक सोल्यूशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बताई थी कि इफ एवरी कॉलम हैज अ पिवट, इफ एवरी कॉलम हैज अ पिवट, राइट, if every column has a pivot, so always you will get what, unique solution only, right, you will get always unique solution। बस मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू कीप इन। मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम एक गिवन बी की बात कर रहे हैं, राइट। तो मान लो आपके पास यहाँ पर भी पिवट है, यहाँ पर भी पिवट है, यहाँ पर भी पिवट है, राइट, ओके। और ये यू कैन से ए बी सी है, ठीक है, नॉन जीरो है। तो आप यहाँ पर सारे कॉलम में पिवट है, मतलब यहाँ यू विल गेट यूनिक सोल्यूशन, ओके। एंड दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एज वेल। ये जो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी है, ये बताता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, राइट।
अब आगे की बात करते हैं, व्हेन वी कंपेयर दिस रैंक विद द नंबर ऑफ अननोन, राइट। नंबर ऑफ अननोन होते क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, याद रखना गाइस। नंबर ऑफ अननोन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। नंबर ऑफ अननोन मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको हमेशा याद रखो कि कोई भी सिस्टम गिवन है, आपको कंपेयर किससे करना है, नंबर ऑफ कॉलम से करना है या कि नंबर ऑफ अननोन से करना है, नंबर ऑफ रो से नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये ए गिवन बी है और यहाँ पर सारे कॉलम में पिवट्स हैं, तो मतलब दिस गाय विल गिव यू दिस स्ट्रक्चर। अगर आपको आता है ऐसा एक्लोन फॉर्म आफ्टर एलिमिनेशन, इस तरह का अगर एक्लोन फॉर्म आता है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन टॉक्स अबाउट कंसिस्टेंट, राइट। ये कंडीशन जो होती है ये बताती है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, राइट। चलो ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या आ सकती है बैलेंस केस में, कि मान लो रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी। तो आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू डोंट हैव टू कंपेयर विद नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्या बोल सकते हो, सिस्टम इज, अगर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट। if the system is inconsistent, okay, so what you can do guys, system is inconsistent means solution does not exist in this case, right. You can conclude that solution does not exist, solution does not exist, okay, solution does not exist, ठीक है, मतलब नो केस का केस है ये, नो सोल्यूशन। अब आगे की बात नहीं करना है, ठीक है, यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है, ऑप्शन में नो सोल्यूशन दिया है उसको आप टिक कर दो। मान लो ऐसा केस आता है कि एक थर्ड केस भी आएगा, राइट, थर्ड केस, या कि हम दूसरे पेज में लिख देते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस, बैलेंस केस में ही तीसरा केस, मान लो दोनों का रैंक बराबर है, लेकिन जो रैंक आ रही है दैट इज लेस देन, ग्रेटर तो कभी हो ही नहीं सकता है, याद रखना, लेस देन द नंबर ऑफ अननोन। मैंने कल बताया था कि मान लो सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये बता रहा है कि भैया सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट का केवल एक ही मतलब है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। अगर आप पहले सेकंड कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ पिवट के बारे में बात करते हो, तो स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, ऐसा आएगा, मान लो यहाँ पर एक पिवट है, यहाँ पर पिवट है, लेकिन ये एलिमेंट आपका 0 है और ए बी सी है यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर एक पिवट है, तो ये क्या है, राइट मोस्ट कॉलम, ओके, हैज अ पिवट। अगर राइट मोस्ट कॉलम हैज अ पिवट, ओके, जब आप एलिमिनेशन परफॉर्म करते हो तो राइट मोस्ट कॉलम में अगर एक पिवट आता है, तो आप सीधा बता सकते हो कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, राइट, और आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखो, ठीक है, जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ एक्लॉन फॉर्म का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये सारा 0 है, एवरीथिंग इज 0 बट दिस गाय इज नॉट 0, राइट, मतलब जो आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो कॉलम है दैट इज नॉट 0, ओके। So if rightmost column has a pivot, okay, see each column does not have a pivot, तो unique solution you don't expect, right? Unique solution कब आएगा, जब each column has a pivot, okay. If each column does not have a pivot, okay, unique solution you will never get, okay. I'm talking about balanced system guys, बैलेंस सिस्टम के केस में there is a possibility of getting unique solution, लेकिन कब, कैसे। बैलेंस का मतलब मैं आपको बता दिया हूं कि जब मैट्रिक्स ए जो होगा उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। ये सब नोट कर लो अच्छे से, ये सिंस फर्स्ट क्लास में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 5 to 6 सेशंस में लीनियर अलजेब्रा ओवर भी हो जाएगा, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये नो सोल्यूशन का केस है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन से कम है,
बैलेंस के केस में नंबर ऑफ अननोन से कम है, यू कैन से n, राइट। आप नंबर ऑफ अननोन लिखो, क्योंकि वो जो n m में कंफ्यूजन आता है वो सब हटा दो, नंबर ऑफ अननोन लिखो, या कि नंबर ऑफ कॉलम लिख सकते हो, नंबर ऑफ अननोन, और यू कैन से नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आप लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा है, नंबर ऑफ अननोन भी लिख दो। तो इस केस में क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है इन दिस केस। टुगेदर विद दिस कंडीशन यू कैन से दैट you will get infinitely many solutions, infinitely many solutions। तो मैंने आपको बताया था फॉर्म ऑफ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, हाउ टू राइट इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब भी ऐसा केस आएगा, रैंक ऑफ ए, rank of a given b equal है but it is less than number of unknowns, you will get here two kind of variables। एक आपको आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, you will get dependent variable, राइट, और एक आएगा आपका फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन होने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल होगा, वट एवर सोल्यूशन यू विल गेट दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल। और सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा, याद रखना, सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन विल बी बेसिकली लाइक दिस। कंप्लीट सोल्यूशन विल बी बेसिकली, पहला आपका यू कैन से होमोजीनियस सोल्यूशन एंड दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन गाइस। होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जब भी जो भी सोल्यूशन आपको मिला है, ठीक है, इफ यू पुट इट बैक इन द ओरिजिनल इक्वेशन सो दैट शुड सेटिस्फाई, मतलब वो जीरो आना चाहिए राइट हैंड साइड में। और पर्टिकुलर में क्या रहेगा कि आपको जो भी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है आपके ओरिजिनल इक्वेशन में राइट हैंड साइड, दैट यू शुड ऑब्टेन, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में आपको यू हैव टू राइट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स। अब फ्री वेरिएबल्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको मैंने बताया था कि फ्री वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट, फ्री वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। याद रखना ये डेफिनेशन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री वेरिएबल का मतलब कितने, हाउ मेनी फ्री वेरिएबल यू विल गेट, ठीक है, ये भी आपको डिटरमाइन करना है। तो फ्री वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ अननोन, ओके, नंबर ऑफ अननोन माइनस माइनस रैंक, ओके, नंबर ऑफ अननोन माइनस रैंक, रैंक ऑफ एनी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए गिवन बी। क्योंकि रैंक ऑफ अगर ए एंड रैंक ऑफ ए गिवन बी इज नॉट इक्वल, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो सेम ही रैंक आने वाली है, तभी आप फ्री वेरिएबल ऑब्टेन कर पाओगे। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, राइट। सो फ्री वेरिएबल आप ऑब्टेन कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। ये बैलेंस सिस्टम के केस में है। अगर मान लो हमारे पास अंडर डिटरमाइन, सॉरी ओवर डिटरमाइन सिस्टम है, लेट मी टेक ओवर डिटरमाइंड सिस्टम, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम का मतलब, बस मैं आपको अभी स्ट्रक्चर सारे डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप डेफिनेशंस नोट करते जाओ। ओवर डिटरमाइंड का सिस्टम का मतलब, जैसे मान लो आपके पास सिस्टम दिया है m क्रॉस n, ये दिया है n क्रॉस 1 एंड b आपका है m क्रॉस 1 का, राइट। तो जब आपके पास ये कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन्स। इन मैट्रिक्स लैंग्वेज आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, ओके। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका सिस्टम ओवर डिटरमाइंड रहेगा। मैंने आपको बताया कि 3 कंडीशंस आ सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज आपके क्या है, ग्रेटर हैं नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। ये सिचुएशंस आप याद रखना। तो आपके पास 3 कंडीशंस आएंगी, एक यूनिक सोल्यूशन, एक नो सोल्यूशन, या एक इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का केस क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, when rank of a is equal to rank of a given b, राइट। ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन। ये हैश टैग का मतलब नंबर ऑफ है, यू कैन से n,
n यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन है, राइट। तब आपको क्या मिलेगा गाइस, रिमेंबर यूनिक सोल्यूशन, you will get unique solution in this case, right? ओके, ये याद रखना। जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर आता है, ठीक है, रैंक, तब आप यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। अब मान लो ऐसा केस आता है कि सेकंड केस में कि रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, तो फिर आपको नहीं कंपेयर करना है नंबर ऑफ अननोन से, आपको सीधा बोल देना है कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और सिस्टम जब इनकंसिस्टेंट है तो आपको नो सॉल्यूशन आएगा। ओके, नो सॉल्यूशंस, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन। और फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस कब आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस, रैंक ऑफ ए इज शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी। अब ये अगर लेस देन एन है, लेस देन एन मतलब एन का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ अननोन से, राइट, नंबर ऑफ अननोन। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट है लेकिन ये इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो यू विल गेट ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या करना पड़ेगा, फ्री वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा, और यू हैव टू देन अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सॉल्यूशन, और उसको फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज वेल एज होमोजेनियस सॉल्यूशन में लिखना है। और मान लो गिवन सिस्टम इटसेल्फ इज होमोजेनियस, गिवन सिस्टम इटसेल्फ इज होमोजेनियस, तो वहां पर केवल आपको क्या फाइंड करना है, होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, रिमेंबर, अगर मान लो सिस्टम नॉन होमोजीनियस गिवन है, मैंने आपको बता दिया है नॉन होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, ठीक है, तो ये सब याद रखना। ओके, अब हमारे पास एक और केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर डिटरमाइंड केस। अंडर डिटरमाइंड सिस्टम, अंडर डिटरमाइंड सिस्टम का मतलब क्या है कि जब हमारा m लेस देन n होगा, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। इन दिस केस यू विल ओनली गेट व्हाट, याद रखना, मतलब आपका फॉर्मेट तो वही है, m क्रॉस n, n क्रॉस 1, और b आपका कितना है, m/1, राइट। तो यहाँ पर दो ही केस आ सकती है। नंबर वन क्या है, नो सोल्यूशन अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, तो इस केस में नो सोल्यूशन, राइट। ओके, और जब नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, याद रखना, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस, राइट, सर्टेनली यू विल गेट व्हाट, नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस, मतलब रैंक आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर हो सकती है या कि उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रैंक ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड दी लेस नंबर ऑफ रो और कॉलम जो भी है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन का केस यहाँ बनेगा क्योंकि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। सेकंड आपका है, मान लो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। अब ये रैंक किसके बराबर हो सकती है, मैक्सिमम जो आपकी रैंक आ सकती है वो एम के बराबर हो सकती है, यू कैन से नंबर ऑफ रो के बराबर, नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर, तब भी तो वो लेस देन एन ही है ना, ठीक है। तो अब ये अगर लेस देन एन है, राइट, यू कैन से लेस देन एन, राइट, या कि नंबर ऑफ अननोन, ओके, तो आप बोल सकते हो कि इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये सारे कंडीशंस है दैट यू हैव टू नोटिस, ओके, और आप सीधा सीधा कर सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यस शिवम, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, इस केस में तो डेफिनेटली अगर रैंक ऑफ ए, ये केस ही ऐसा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग यूनिक सोल्यूशन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा केस आता है
जहां नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस, जैसे कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, नंबर ऑफ इक्वेशन वाज 2 बट अननोन वाज 3, राइट? तो there was no possibility, there was remote possibility that you will get unique solution. ये सब चीजें आप याद रखना, ठीक है? ओके, अब हम थोड़ा सा और कुछ एडवांस लैंग्वेज में आएंगे, राइट? जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये तो एक मैंने आपको जनरलाइज्ड मेथड बता दिया है। अब आप कम से कम 100 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, मतलब इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपके अंदर धीरज है, यू गाइस कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। मतलब प्रीवाईक्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इफ यू यू नो टॉक अबाउट ऑल द ब्रांचेस, राइट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आप देखकर बता पाओगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है गॉस एलिमिनेशन मेथड का, बैक सब्स्टिट्यूशन का, तो आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। और फ्री वेरिएबल कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपको मैंने बता दिया है, ठीक है? जिस कॉलम में पिवट होगा, जिस कॉलम में पिवट होगा उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, जिस कॉलम में पिवट नहीं है उसको हम लोग फ्री वेरिएबल के लिए ट्रीट करेंगे, याद रखना, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लो आपके पास क्या दिया है, अगर दो टाइप के सिस्टम मैंने आपको बताए थे होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, राइट? तो आपके पास दो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है? अब हम रैंक को डिटर्मिनेंट से कंपेयर करेंगे, रैंक को डिटर्मिनेंट से कंपेयर करेंगे। आप देखो यहाँ पर, तो क्या आपको पता है कि अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कम है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मतलब डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी तो रैंक कम आएगा ना। अगर रैंक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर है और अननोन के बराबर है, मतलब क्या है, यू आर गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन, यू आर गेटिंग यूनिक सोल्यूशन, राइट? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आप बोल सकते हो आपके पास रहेगा होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, मतलब ax इक्वल टू 0, ठीक है? और एक नॉन होमोजीनियस होता है, नॉन होमोजीनियस, तो इट विल बी इक्वल टू ax इक्वल टू b, मतलब यहाँ पर b नॉन जीरो है, ठीक है? b डज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। इस केस में राइट हैंड साइड 0 रहेगा। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस है, आपको मैंने बताया है होमोजीनियस है, राइट? और अगर मान लो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है, ओके, अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, और यू कैन से ईच कॉलम हैज अ पिवट, राइट? ओके, ईच कॉलम हैज अ पिवट, और वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, दैट मैट्रिक्स शुड बी आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? तभी तो आप डिटरमिनेंट फाइंड कर पाओगे, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, आपको पता है यूनिक सोल्यूशन, राइट? अगर आप मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे इन दिस केस, ओके, तो आपको नॉन जीरो ही आने वाला है। तो यूनिक सोल्यूशन का हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, याद रखना। ये तो जस्ट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, वो आगे कुछ बात ही नहीं करना है गाइस, राइट? तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाता है, इसको आप ट्रिवियल सोल्यूशन बोलो। एक दूसरा वर्ड है ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट? ट्रिवियल, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, याद रखना, ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट? व्हाट इज ट्रिवियल सोल्यूशन? ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, राइट? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, ओके? तो आपको होमोजीनियस के केस में दो टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे, एक तो मिलेगा एक तो मिलेगा ट्रिवियल सोल्यूशन, एक मिलेगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ओके? ये होमोजीनियस सिस्टम के केस में मिलेगा, ठीक है? याद रखना। मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको आप रिमूव अभी कर सकते हो, ठीक है? You can forget about this. I'm just talking about homogeneous system of linear equation, you can say. जहां पर
अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, इट मींस यू विल गेट यूनिक सोल्यूशन गाइस। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब है ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन याद रखना, ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट, इट इज ऑब्वियस। ओके, ट्रिवियल का मतलब यू कैन से ऑब्वियस सोल्यूशन है। ओके, ऑब्वियस, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट unique solutions, like you can find the value of x1 x2 x3 or x y z whatever, right। और मान लो ऐसा केस आता है कि रैंक ऑफ ए इसी में, ठीक है, ये तो एक केस है नंबर 1। सेकंड केस क्या आएगा? सेकंड केस आपके पास आएगा कि मान लो रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन है। ओके, रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, राइट। जब भी रैंक अगर अननोन से कम आता है, रैंक इज कमिंग आउट टू बी लेस देन अननोन, मतलब वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको क्या बोलते हैं? दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं गाइस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस में आप, क्योंकि आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तो बात ही नहीं करना है। होमोजीनियस के केस में यू डोंट हैव टू ऑब्टेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं करना है आपको। किसकी बात करना है याद रखना, आपको बात करना है ओनली रैंक ऑफ ए की, राइट। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो अगर मान लो ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी बात कर सकते हो कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन का मतलब क्या है? आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये केस सिंगुलर का केस हो सकता है अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर है। अगर मैट्रिक्स यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो रैंक ऑफ ए अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ रहा है, इट मींस व्हाट? If the matrix is square matrix, okay, so what you can say here is that the determinant of A is equal to 0. Okay, determinant of A is equal to 0, or you can say that A is singular matrix. Okay, A is singular matrix. Okay, तो आपको किस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा याद रखना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है उसको आप बोलते हो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब इट इज नॉट ऑब्वियस सोल्यूशन, राइट। यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशंस। ओके, तो इस केस में भी आपको फ्री वेरिएबल फाइंड करना है एंड यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि मान लो क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट, और क्वेश्चन में बोलता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बैलेंस केस में दिया हुआ है, बैलेंस मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, या कि आप बोल सकते हो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। याद रखना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट फाइंड करो और उसको इक्वेट कर दो 0 से। तो कोई भी अगर अननोन प्रेजेंट है आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जैसे अल्फा बीटा गामा कुछ भी अगर ऐसा है स्केलर नंबर, राइट, दैट स्केलर नंबर यू कैन ऑब्टेन ऑलवेज, राइट। मतलब कोई स्केलर अननोन प्रेजेंट है, हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके उसमें क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं गेट में, दे विल से कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट। नॉन ट्रिवियल का मतलब हो जाएगा रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन। रैंक कब कम होती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से? जब मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, याद रखना, ठीक है। अब नॉन स्क्वायर अगर मैट्रिक्स दिया है तो वहां तो यू डोंट हैव एनी प्रोविजन टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, राइट, क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना टफ है, राइट, ठीक है। तो एक गेट में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन, राइट, याद रखना। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक गेट में क्वेश्चन आया था, दिस गेट क्वेश्चन, राइट, इट वाज आस्क्ड इन 2023 ओनली इन वन ऑफ द ब्रांच, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, आप इसको नया क्वेश्चन मत मानो, ठीक है। मेरे क्लासरूम से ही आता है, जो भी आएगा मेरे क्लासरूम से ही आता है, याद रखना। वॉट एवर धीरज सर इज टीचिंग, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड, याद रखना, ओके, इन द गेट एग्जाम।
और मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि सब कुछ जनरल मेथड से पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इस नोट्स में लिखा हुआ है ऐसा वैसा, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिहाइंड, ओके, द साइंस बिहाइंड जो भी एल्गोरिदम्स हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आया था कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, राइट। क्या दिया है, x माइनस टू बाई, ओके, प्लस अल्फा जेड। अब देखो यहाँ पर एक स्केलर नंबर है जिसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और वो बोलेगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा, मतलब इस अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करना है। कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करके, ठीक है। तो ये अल्फा एक स्केलर नंबर है विच इज अननोन हियर, राइट। सो यू हैव टू डिटरमाइन दिस, ठीक है। तो x माइनस टू बाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस बाई माइनस फोर जेड इक्वल टू जीरो, राइट। और फिर एक है x माइनस बाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, राइट। सो ये जेड आपका है। बोला है कि इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या दिया है, इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट। मैं इसीलिए कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, ओके। फॉर अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा को आपको इंटीजर में देना है, आंसर इन इंटीजर। ये गेट का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे क्लास में अटेंड किए हो, मेरा क्लास, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगने वाला है। यू कैन सी हियर, दिस इज, यू हैव टू आंसर इन इंटीजर, ओके। आई बिलीव दिस इज फाइन फॉर ऑल, राइट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, x माइनस टू बाई प्लस अल्फा जी इक्वल टू जीरो, 2x प्लस बाई माइनस फोर जी इज इक्वल टू जीरो, x माइनस बाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, राइट, हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जैसे ही नॉन ट्रिवियल आपको दिखा वर्ड, जैसे ही आपको नॉन ट्रिवियल वर्ड दिखता है तो आपको समझ जाना है कि रैंक ऑफ ए जो आएगा, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि जो रैंक ऑफ ए आएगा मैट्रिक्स, इससे जो आपको रैंक मिलेगी, है ना, इसको आप डायरेक्टली किस में लिख सकते हो, यू कैन राइट इन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो। यू कैन राइट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो फॉर्मेट। और ये किस टाइप का इक्वेशन गिवन है गाइज, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड यू कैन सी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो रैंक ऑफ ए पक्का इसमें क्या आएगा, लेस देन थ्री रहेगा। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर तीन है, आप देख सकते हो, नंबर ऑफ अननोन थ्री है, नंबर ऑफ इक्वेशन भी तीन है, तो बैलेंस केस है, होमोजीनियस सिस्टम है। रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। तो इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि रैंक ऑफ जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तभी आपका रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखोगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए लिखने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा तो हाउ टू राइट अ मैट्रिक्स, ठीक है, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखने का तरीका कुछ भी नहीं है, वन माइनस टू अल्फा, आपको बस कोफिशिएंट को लिख देना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ठीक है। वन माइनस टू अल्फा, टू वन माइनस फोर and 1 minus 1 1, right. So you have to be very careful while writing this coefficient from the equations, okay. This is a matrix, you can see a matrix आपको आ गया, बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो a डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो आप बोल सकते हो वन टाइम वन माइनस फोर, राइट, वन, एंड दिस इज प्लस ओनली, राइट। सो वन माइनस फोर, ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू माइनस वन, फिर एक अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा यहाँ पर आप बोल सकते हो माइनस टू, राइट। 1 minute, आई थिंक वी हैव डन सम सॉर्ट ऑफ एरर हियर। तो आपको प्रॉपरली डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये तो प्लस ही टू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव सप्रेस दिस कॉलम एंड दिस रो, सो ये आ जाएगा टू प्लस फोर, राइट। फिर अल्फा टाइम्स में क्या हो जाएगा, माइनस टू एंड माइनस वन, दिस इज फाइन, राइट। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो अल्फा आपका कितना आएगा गाइज, अल्फा यू विल गेट हियर इज थ्री इफ यू सॉल्व दिस, राइट।
तो आई थिंक एवरीबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अल्फा आपका कितना आएगा, अल्फा यू विल गेट इज 3। तो आंसर इसका कितना इजी है, राइट। ये आपको फ्री में क्वेश्चन है 2 मार्क का। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ओके दिया हुआ है एंड दे आर सेइंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आपको डाउट में नहीं आना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल का मतलब याद रखना ऑब्वियस सोल्यूशन और यू कैन से यूनिक सोल्यूशन। और वो कब मिलेगा, जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, या मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल। तो अब हम एक इक्वेशन लेंगे और डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल्ड में बात करने वाले हैं सारे सॉल्यूशंस की, राइट। सारे सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, राइट। तो आगे की बात करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, यू गॉट सम आइडिया अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल हियर, सम वेरी गुड एग्जांपल वी विल टेक, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। देखो मैंने आपको बताया कि या कि आप यूनिक सोल्यूशन आपको आएगा। ठीक है, इधर यू विल गेट यूनिक सोल्यूशन और यू विल गेट व्हाट, नो सोल्यूशन, और यू विल गेट इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, और कुछ भी नहीं आने वाला है। आप गेट के सारे क्वेश्चन उठा लो, स्टार्ट करो 2023 से सॉल्व करना, तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन ट्रिवियल इक्वेशन एग्जाम्पल। देखो ट्रिवियल इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, बस आप एक इक्वेशन ले लो, 3 इक्वेशन लो। ठीक है, आप एलिमिनेशन अप्लाई करोगे, अगर तीनों में क्या आता है, तीनों में अगर आपके 3 कॉलम में पिवट आता है, मतलब वो नॉन ट्रिवियल है, सॉरी ट्रिवियल है बस। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल क्या, दैट इज ऑब्वियस, राइट, यूनिक सोल्यूशन है। तो आप यूनिक सोल्यूशन के लिए एग्जाम्पल की नीड अभी यहाँ पर नहीं है। So we will see that, okay, I will share some PYQs, right, that you guys can try. नॉन ट्रिवियल ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। ट्रिवियल तो ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस ट्रिवियल, राइट। ट्रिवियल का मतलब क्या, ऑब्वियस। ओके, तो जैसा मैंने बताया बस आपको उतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। डिटर्मिनेंट के चक्कर में मत रहना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट के चक्कर में मत रहो, आपको केवल क्या करना है, एलिमिनेशन अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट क्यों मैं बोल दिया हूं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। नॉन स्क्वायर मान लो है, मतलब सिस्टम अगर बैलेंस है तब ठीक है, लेकिन सब केस में नहीं, हर केस में डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है। जब वो बोलता है स्पेसिफिकली कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, आप इस स्केलर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो तभी डिटर्मिनेंट करो। नहीं, डिटर्मिनेंट की जरूरत क्या है, व्हाई यू आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए ना। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, तो मान लो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, राइट, इक्वेशन दी हुई है, यू कैन राइट इक्वेशन, राइट। तो सपोज इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, you can say that x1 plus 2x2, right, minus 2x3 minus x4, okay, plus x5 equal to 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 5 अननोन्स आर देयर, राइट। काफी बड़ा सिस्टम होने वाला है, 5 अननोन्स, ओके। और आप ले सकते हो यहाँ पर 2x1 प्लस 4x2, ओके, माइनस 4x3 एंड यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3x5 इक्वल टू 0। तो यहाँ x4 नहीं दिया है तो यू हैव टू टेक इट 0, राइट। 0 के बराबर नहीं है, इट इज इक्वल टू 2 यू कैन से, राइट। और तीसरा इक्वेशन आपका दिया है -1x, सॉरी -x1, राइट। उसके बाद आपका -2x2 प्लस 3x3, राइट।
and then 3x4, right? Then you can say 4x5 is equal to 3, and then you can say 3x1 plus 6x2, right, minus 7x3, and then x4 plus x5 इक्वल टू बीटा। ये एक बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, बीटा, ठीक है। अब देखो बीटा, अब आप ये बताओ, इज इट अ बैलेंस इक्वेशन? एनीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये क्या है? ओवर डिटरमाइंड है, अंडर डिटरमाइंड है? थोड़ा बता के देखकर बताओ थोड़ा सा। जल्दी से बताइए, इज इट बैलेंस सिस्टम और ओवर डिटरमाइंड सिस्टम और अंडर डिटरमाइंड सिस्टम? अगर मान लो अंडर डिटरमाइंड सिस्टम होगा तब तो दो ही सॉल्यूशंस आ सकते हैं, या कि नो सॉल्यूशन आएगा या कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अंडर डिटरमाइंड, अंडर डिटरमाइंड के केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन तो कभी मिलेगा नहीं, ये तो फॉर श्योर है, राइट? ओके, आपको दो ही की सिचुएशंस यहाँ पर आ सकती हैं, क्या क्या? अगर ये सिस्टम अंडर डिटरमाइंड है, ठीक है, नो सॉल्यूशन आएगा, है ना, वो भी डिपेंड करेगा बीटा में, बीटा में डिपेंड करने वाला है, सब कुछ बीटा में डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है बीटा विच इज अननोन, राइट, और वो भी राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, राइट साइड, ठीक है। तो आपको दो केस आएंगे यहाँ पर, सिंस द सिस्टम इज अंडर डिटरमाइंड, अंडर डिटरमाइंड, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपको दो ही सॉल्यूशंस आ सकते हैं, एक तो नो सॉल्यूशन आएगा और या कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा, राइट? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन रहता है, सो यू नीड टू राइट देम इन टर्म्स ऑफ ax इक्वल टू b फॉर्मेट, ठीक है। तो इस सिस्टम को आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ ax इक्वल टू b फॉर्मेट, राइट? तो मैं इस सिस्टम को यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर है, याद रखना, इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख दो ax इक्वल टू b फॉर्मेट। तो मैं डायरेक्टली आगमेंटेड मैट्रिक्स से लिखूंगा गाइस, ये बीटा भी यहाँ से ले लेना, बीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये और एल्स व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन रिमूव दिस इक्वेशन, अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ से नहीं लेना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर a गिवन b लिख दो, ठीक है, और एलिमिनेशन अप्लाई करो। तो ओके, डायरेक्टली आई एम राइटिंग, सो यू कैन से दैट 4 इक्वेशंस 5 अननोन, राइट? तो आप यहाँ लिख दो कि 1 2 -2 -1 1, राइट, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स हम यहाँ से ले रहे हैं, 1 2 -2 -1 1, right, all these things, okay, and then you can write here 2 4, okay, 2 4 -4 0, right, and this is 3, और उसके बाद आपका आएगा -1 -2 3 3 and 4, right, and then 3 6 -7, okay, so you guys can write by yourself, और यहाँ पर b मैट्रिक्स को भी टैग ऑन करना है, b वेक्टर को। तो 1 2 3, और उसके बाद क्या है, ये बीटा जो है अननोन है, तो सारा जो सारी कहानी है वो बीटा में डिपेंड करेगी, राइट? ऐसा सिचुएशन आने वाला है कि बीटा में ही डिपेंड करेगा, ओके, राइट? सो यू हैव गॉट ए गिवन बी, मतलब आगमेंटेड मैट्रिक्स आपको मिल गया है, ठीक है। दिस इज द आगमेंटेड मैट्रिक्स, ओके, आगमेंटेड मैट्रिक्स, why we call augmented and all I have told you, right? So आप सीधा सीधा इसमें क्या करोगे, बीटा जो है एक रियल वैल्यू है, याद रखना है, दिस बीटा बिलोंग्स टू द रियल वैल्यू, राइट, सम रियल नंबर। नाउ यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग एलिमिनेशन। तो आप यहाँ पर इसको लोगे पिवट और फिर इसको जीरो करोगे, तो आप यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाओगे, तो R2 में लगाना है तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करोगे, R3 में क्या करना है, R3 प्लस R1 कर दोगे डायरेक्टली, राइट, एंड R4 में क्या करोगे, R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। आई थिंक दिस इज क्लियर पिक्चर, ओके। तो मैं तो बिना सोचे लिख रहा हूँ, यू डोंट हैव टू थिंक, इन फैक्ट यू डोंट हैव टू पॉन्डर, राइट, कि करना क्या है, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा दो, सारा का सारा ऑपरेशन, ओके। तो आप ऑपरेशन लगाने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैं लिखने वाला हूँ, ए गिवन बी का मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा,
यू कैन से इट विल बी इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली राइट, ये इक्वल हो जाएगा आपके 1 2 -2 राइट, -1 1 राइट, एंड ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 1 राइट. You after performing elimination guys, I am writing, okay, you perform it by yourself, okay, I'm just directly writing, okay, so 0, okay, 0 1 2 5 and you will get 0 0 -1 4 and then -2, और इधर आ जाएगा 1 0 4, ये आ गया बीटा -3, ठीक है, बीटा -3 आफ्टर परफॉर्मिंग द फर्स्ट एलिमिनेशन दैट वी हैव डन, लाइक जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया तो इस टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू विल गेट. तो अब आपके पास एक पिवट तो यहाँ पर है, अब दूसरा पिवट यहाँ नहीं है, you don't have the you don't have here second pivot right. okay, अब कैसे पिवट आप फाइंड करोगे बताओ यहाँ पर. yeah, this is fine. okay, so you can't have a pivot here right, यहाँ पर पिवट आपका नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप रो को एक्सचेंज करते हो, इफ यू एक्सचेंज टू रोज राइट, तो सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ तो हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप R2 और R1 को एक्सचेंज कर दो राइट, अगर आप यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाओ R2 एंड R3 का लाइक दिस, क्योंकि इसको तो आप ले नहीं सकते हो पिवट, बट इसको ले सकते थे राइट, तो आप बेटर क्या करो, इसको ऊपर लिख दो, ठीक है, यू कैन टेक दिस गाय अप राइट, ठीक है, तो अच्छा रहेगा. तो हम अगर R2 और R3 को स्वैप करते हैं तो R1 2 -2 -1 1 और ये 1 है. अब हम इसको ये वाला रो R3 जो रो है इसको यहाँ लिखते हैं 0 0 1 2 5 एंड दिस इज 4, और R2 को यहाँ लिख देंगे 0 0 0 राइट 2 1 0, और R4 तो वैसा ही रहेगा 0 0 -1 4 -2 एंड ये बीटा -3, ठीक है. अब देखो यहाँ पर एक, नाउ यू कैन चूज पिवट्स हियर राइट, सो एक पिवट तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंड नाउ यू कैन टेक दिस एज अ पिवट राइट, यू कैन टेक दिस एज अ पिवट. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, और तीसरे में भी आप इसको पिवट ले सकते हो राइट, यू कैन टेक इट लाइक अ पिवट, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर सारा 0 है, दैट सेटिस्फाइज. you take this one right, so you see here below this you have to make everything 0 right, so ये -1 भी 0 आना चाहिए, याद रखना. -1 को भी 0 करोगे तभी आप 2 को पिवट लोगे, अभी 2 को पिवट नहीं लेना है, तो 2 एज इट इज यू कीप इट. तो आपको R4 में एक ऐसा ऑपरेशन लगाना है सो दैट बिकम 0 एज वेल राइट, क्योंकि 1 के नीचे 0 एक है, -1 को भी 0 कर दो. क्या ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पर, ऑपरेशन लगाना है तो लगा दो, आप लगाओगे R4 में R4 प्लस R2 राइट, R4 प्लस R2 करोगे ना, R4 प्लस R2 कर दो राइट, R4 प्लस R2 करने में क्या आने वाला है वो लिख दो डायरेक्ट, ठीक है. तो इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 6 दे देगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा राइट. तो लेट मी राइट हियर आफ्टर परफॉर्मिंग R4 equal to R4 plus R2 right, I'm just writing here everything right, so you can say 1 2, let me copy the matrix and थोड़ा सा minute change रहेगा उसको कर देते हैं डायरेक्ट, why to waste time right. so इसको आप कॉपी कर लो ये पूरे मैट्रिक्स को और चेंज कर दो, ठीक है, ये देखो. so what we are doing here is some sort of changes we will do right. तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपको लास्ट रो में चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो सारा का सारा. तो ये 0 रहेगा, दिस इज 0, दिस इज 0 राइट, दिस विल बी 0, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा +1, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बीटा -3 था, +4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया. अब आप देख लो यहाँ पर ये एक पिवट है, एक पिवट, ये यहाँ पर पिवट नहीं है, इस कॉलम में पिवट ही नहीं है राइट, दिस कॉलम डज नॉट हैव अ पिवट, ठीक है. आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस कॉलम में पिवट ही नहीं है पक्का. यहाँ इसको हम लोग फ्री वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, इस वेरिएबल को जो x2 वेरिएबल होगा
उसको हम लोग फ्री वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में आएगा, राइट, जब सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन ही नहीं है तो हमें कुछ भी बात नहीं करना है, ठीक है। तो आप याद रखना ये चीज। तो 3 ये आ गया, राइट। अब आपको यू हैव टू टेक दिस एज अ पिवट। इसको पिवट लोगे तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर R4 में आपको ऑपरेशन लगाना है, R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, राइट। तो तभी इसको 0 बना सकते हो। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा मैट्रिक्स, आप यहाँ लिख लो। अगेन लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, राइट, तो टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और ये वाला जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये देखो, तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और एल्स व्हाट वी कैन टेक दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब आपको इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये सब रिमूव कर दो, इसमें चेंजेस आएंगे, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 0, ये भी 0 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा, बीटा प्लस 1 आएगा। दिस विल बी बीटा प्लस 1, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी बीटा प्लस 1। आई थिंक दिस इज क्लियर, क्योंकि ये 0 था, कुछ भी ऐड करोगे 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर केस क्या आ रहा है, each column does not have a pivot, right? Each column does not have a pivot, okay? right most column has a pivot, तो नो सोल्यूशन का केस आएगा। लेकिन बीटा प्लस 1 में डिपेंड करता है, क्योंकि बीटा प्लस 1 अगर 0 है तो नो सोल्यूशन नहीं आएगा। देन यू विल बी हैविंग सोल्यूशन, बिकॉज वो कंसिस्टेंट केस रहेगा, राइट। अगर बीटा प्लस 1 नॉन जीरो है, बीटा प्लस 1 जीरो है ही नहीं, तब नो सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर एक कंडीशन बनने वाली है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस बीटा प्लस 1, राइट। क्योंकि ये तो एक्लॉन फॉर्म में आ गया हमारा, है ना, एक्लॉन फॉर्म में आ चुका है। तो आप बोलोगे यहाँ केस नंबर 1, द केस नंबर 1, राइट। केस नंबर 1 में क्या आप बोलोगे कि बीटा, अगर बीटा प्लस 1 is not equal to 0, or you can say that beta does not equal to minus 1, right? अगर बीटा डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 है गाइस, राइट, रिमेंबर, तो रैंक ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, राइट। ये तो फॉर श्योर है। आप बोल सकते हो रैंक ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, राइट। तो ये क्या है, दिस विल मेक द सिस्टम इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, नो सोल्यूशन, ओके। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि राइट कॉलम विल बी हैविंग अ पिवट, राइट मोस्ट कॉलम हैज पिवट। अगर राइट मोस्ट कॉलम हैज अ पिवट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये नो सोल्यूशन का केस है। अगर मान लो रैंक बराबर हो भी जाती है, मतलब बीटा प्लस 1 अगर इक्वल टू 0 आता है, राइट, बीटा इक्वल टू माइनस 1 होता है, तब आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे, यू कैन सी many column does not have a pivot, okay, like 2 column does not have a pivot, एक x2 column है, एक x5 column, you can say, right, does not have a pivot, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, this is 1 here, I forgot to put 1 here, जिसको 1 यहाँ लिख लेना, ये भी 1 है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में नो सोल्यूशन आएगा। तो केस नंबर 2 में क्या रहेगा, अगर बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट बीटा इक्वल टू माइनस 1, राइट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। तो आप क्या बोल सकते हो, इस रैंक ऑफ ए जो रहेगा विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, राइट। लेकिन जो रैंक आ रहा है, आप देख लो रैंक क्या आ रहा है इसका। इसमें अगर आप इसको 0 कर देते हो, राइट, इफ यू टेक दिस 0, तो रैंक कितनी आएगी, 1 2 3, तीन ही रैंक आ रही है, राइट। there are 3 ranks because there are 3 pivots only, okay, there are 3 ranks because there are only 3 pivots, ठीक है। आप देख सकते हो only 3 pivots are there, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है लेस देन और नंबर ऑफ अननोन है, क्योंकि 5 अननोन्स आर देयर, राइट। यू कैन से हियर व्हाट, सी, व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, ओके। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओके। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या रहेगा कि आपको यू हैव टू चूज नाउ, ओके। सो लेट मी टेक दिस मैट्रिक्स, ओके। जो फाइनल मैट्रिक्स है गाइस उसी को लेना है, ये फाइनल मैट्रिक्स है, इसी में सारी स्टोरी बताना है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि बीटा प्लस वन हमारा क्या है, जीरो है, इसको आप जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि आप जीरो मैंने कंसीडर कर लिया है, राइट, ओके। अब आपको बताना है कि कौन कौन से फ्री वेरिएबल्स हैं, कितने फ्री वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम फ्री वेरिएबल फाइंड करना चाहें, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ अननोन 5 है, रैंक 3 है, तो दो आपके पास फ्री वेरिएबल्स आएंगे, मतलब एक अल्फा ले लोगे, एक बीटा ले लोगे, राइट। एक अल्फा 1 बीटा अल्फा 2, यू कैन टेक व्हाटएवर, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो इस कॉलम में पिवट है, मतलब आप x1 को बोलोगे बेसिक वेरिएबल, और यू कैन से डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x1, ये x2 है, ये x3 कॉलम है, x4 x5, राइट। तो इस कॉलम में पिवट नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये वाला फ्री वेरिएबल कॉलम है, फ्री वेरिएबल, ये वाला भी फ्री वेरिएबल रहेगा, राइट। बाकी सारे के सारे x1 x3 and x4, these are the dependent variable you can say, or basic variable, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। और आपके पास x2 and x5 will be the free variables which you can take anything, okay। free variables आप ले सकते हो, okay। So I believe this is fine, right? So what you can do here is you can take x2 as alpha 1 and x5 as alpha 2, right? x2 has alpha 1 x, okay। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x4 आ जाएगा, यहाँ से x4 आएगा -1/2 अल्फा 2, राइट। और आपका x3 आ जाएगा 4 माइनस अल्फा टाइम्स, सॉरी 4 अल्फा 2, राइट। आप उसको लिखो, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है, 4 अल्फा 2। एंड आपका x1 आ जाएगा 9 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 9.5 अल्फा 2। तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आ रही हैं, राइट। अगर आपको ऐसी इक्वेशंस आती हैं तो आपको किस फॉर्मेट में, मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको सेपरेट लिखना, और अल्फा के जो कोएफिशिएंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 के, उनको सेपरेट लिखना है, राइट। तो एक बार आप यहाँ पे लिख लो सारा, x1 जैसा आएगा, राइट। ये बैक आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन आएगा ये, ओके, आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको x1 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 9.5 अल्फा 2, राइट। x2 आपका अल्फा 1 ही है, x3 आपका आ जाता है 4 माइनस 4 अल्फा 2, राइट। एंड x4 आपका -1/2 अल्फा 2, एंड x5 तो अल्फा 2 ही है, राइट। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको इसको लिखना है, ठीक है। तुम आई कैन कॉपी दिस गाय कंप्लीटली, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको लिखना किस फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बी द कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट यहाँ क्या है, पहले में 9 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 4 है, चौथे में आप बोल सकते हो, एक सेकंड, x4 कितना था, x4 वॉज -1/2, यस। ये -1/2 है बेसिकली, ये 1/2, इट लुक्स लाइक अ 4/2, राइट। बट यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, सब कुछ 0 है। तो पहले में 9, दूसरे में 0, तीसरे में 4, बाकी सब 0। ये आपका जो इक्वेशन आ रहा है, ये इट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। याद रखना, इट्स अ पर्टिकुलर, मतलब ये जो वेक्टर आ रहा ना 9 0 4 0 0 0, इट्स अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके बाद आएगा आपका अल्फा 1 टाइम्स, राइट, प्लस अल्फा 2 टाइम्स। तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप इनकी वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो दैट शुड सेटिस्फाई ax इक्वल टू 0, राइट। ax इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो
दैट शुड सेटिस्फाई इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। और ये पर्टिकुलर वैल्यू 90400 अगर रखते हो वहां जाके तो आपको पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी, राइट, जो आपको दी हुई है, ठीक है। तो अल्फा 1 आपका आ जाएगा यहाँ से -2 1 एंड रेस्ट ऑल गाइज आर 0, राइट। यहाँ अल्फा 2 में -9.5, राइट, 0 -4 -1.5 0.5 सॉरी, एंड देन इट इज 1, राइट। तो ये आपका फॉर्म ऑफ द इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, फॉर्म ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लोगों को ये नहीं समझ आता बस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट, और इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन, राइट, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। वी कॉल इट होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ समझ आ गया है, राइट। ax इक्वल टू, ओके। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे, राइट। तो आप याद रखना ये कंप्लीट हो जाता है सारा का सारा। अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, एक पीवाईक्यू ही है, इट वाज आस्क्ड इन गेट 2022, ये क्वेश्चन आया था गेट 2022 में, राइट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, ax इक्वल टू बी, ठीक है। ax इक्वल टू बी दिया हुआ है, क्या आपका a दिया है कुछ ऐसा करके 1 -√2 एंड 3 -1 √2 -3, और आपके पास b दिया हुआ है 1 and 3, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एडमिट्स, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एडमिट्स, ओके, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू कैन से। यहाँ पर ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गाइस कैन यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट दिस गिवन सिस्टम, बताओ पहले ये सिस्टम कैसा है, बैलेंस है, अंडर डिटरमाइंड है कि डिटरमाइंड है, बताओ जल्दी। सिस्टम अंडर डिटरमाइंड है कि डिटरमाइंड ओवर डिटरमाइंड है कि बैलेंस है, ठीक है, ये जानना जरूरी है, राइट। अगर सिस्टम अंडर डिटरमाइंड है तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन तो आएगा नहीं, राइट, ठीक है। तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है अ यूनिक सोल्यूशन फॉर एक्स, यूनिक सोल्यूशन फॉर एक्स, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओके, फॉर एक्स, ठीक है। तीसरा आपका है नो सॉल्यूशन फॉर एक्स, ये तीसरा ऑप्शन है। और एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस फॉर एक्स, ये तो होगा नहीं कभी, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस फॉर एक्स, ठीक है। अंडर डिटरमाइंड है, तो कौन कौन से ऑप्शन आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, एनीबॉडी प्लीज टेल मी हियर व्हाट आर द ऑप्शंस यू कैन एलिमिनेट डायरेक्टली, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपके पास हैं गेट के क्वेश्चन में, राइट, ठीक है। और आप बताओ कौन कौन से ऑप्शन यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट आफ्टर लर्निंग समथिंग, जब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको कुछ भी नहीं आइडिया है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी। या comment in the chat box that what are the options that you can eliminate before you start solving the question, बताओ। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं होगा, अच्छा है। अंडर डिटरमाइन सिस्टम है, राइट, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस ए एंड डी को, यस वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, राइट। तो ये और ये इनको आप हटा दो, they will never be correct, okay। Now the fight is between two, no solution as well as infinitely many solutions। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको a गिवन b निकालना है, a गिवन b निकालो। a गिवन b का मतलब क्या होता है, 1 -√2 3 -1 √2 -3, और b यहाँ लिख लो 1 3,
अब यार देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर दोनों इक्वेशंस को आप, इसको अगर आप पिवट लेते हो, राइट, इफ यू सी दिस पिवट, ओके, अगर आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हो इसमें कि R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R2 माइनस R1, सॉरी R2 प्लस R1 यू कैन से ठीक है, क्योंकि आपको बिलो द पिवट यू हैव टू मेक इट जीरो, राइट, तो इसको आप लगा दो यहाँ पर, ठीक है, तो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस रूट 2 3, और यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन की तो बात ही नहीं करना है। ओके लैग हो गया क्या, 1 माइनस 2 3, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये 1 एंड दिस इज 4। ओके सो माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल, टेल मी फर्स्ट। ये सिचुएशंस आएंगी, ठीक है, दिस सिचुएशन यू विल गेट, ओके, दिस सिचुएशन यू विल गेट गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हो ये क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, पहली बात बताओ। देखो यहाँ पर केवल एक ही पिवट है, राइट, और ये यहाँ पर एक क्या है, राइट मोस्ट कॉलम हैज अ पिवट, राइट, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर राइट मोस्ट कॉलम हैज अ पिवट, राइट मोस्ट कॉलम हैज पिवट, ठीक है, बाकी ये वाला रो तो पूरा जीरो है, राइट, तो ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब क्या बोल सकते हो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके, मतलब राइट मोस्ट कॉलम हैज अ पिवट, और यू कैन से रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए गिवन बी, राइट, सीधा सीधा आपको नो सोल्यूशन आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बताओ पहले कितने लोगों को समझ आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, PYQ में। आई थिंक दिस इज क्लियर, सबको समझ आया क्या ये क्वेश्चन, जल्दी बताना एक बार। अब देखो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रैंक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये गेट क्वेश्चन था, एक गेट क्वेश्चन और आया था गेट 2023 में, आई एम जस्ट सॉल्विंग लेटेस्ट क्वेश्चंस, राइट, तो आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो क्विकली, गेट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यहाँ पर रैंक दिया हुआ है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए गिवन बिलो इज 1। देखो उसने बता दिया रैंक 1 है, मैट्रिक्स ए का रैंक 1 है, आपको भी पता है अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए का रैंक क्या है, 1 है, एंड विच इज लेस देन दी अननोन, राइट, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा, राइट, या कि आप आगे की बात करोगे अगर रैंक के बराबर आ जाता है सब कुछ, राइट, तो यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, राइट, ओके, इज ए 1, राइट, देन क्या फाइंड करना था, द रेशियो ऑफ अल्फा अपॉन बीटा निकालना है, इज ओके राउंडेड ऑफ टू सम डेसिमल प्लेसेस, राइट। अब आपको थोड़ा मैट्रिक्स देखना जरूरी है इन दिस केस, राइट, सो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, राइट, ए मैट्रिक्स इज गिवन, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज गिवन, दैट मैट्रिक्स इज बेसिकली 1 4 -3 अल्फा एंड बीटा एंड 6, राइट। तो गाइज ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और रैंक बोल दिया 1। रैंक 1 का मतलब क्या है, केवल एक ही कॉलम में पिवट होना चाहिए, केवल एक कॉलम में पिवट होना चाहिए, ठीक है, दोनों कॉलम में पिवट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों कॉलम में पिवट है मतलब रैंक 2 हो जाएगी, राइट। तो ये कैसा सिस्टम है, कोई बताएगा, इज इट अ ओवर डिटरमाइन सिस्टम, अंडर डिटरमाइन सिस्टम, यूनिक सिस्टम, कैसा सिस्टम, सॉरी बैलेंस सिस्टम। नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ अननोन 2 है, राइट, मतलब क्यों कैसे बता दिया सर ने क्योंकि नंबर ऑफ रोज आपके 3 है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, नंबर, ओके, सो ये आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ओवर डिटरमाइंड है, राइट। तो आपके पास तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, राइट, यू कैन हैव यूनिक सोल्यूशन, यू कैन हैव
नो सॉल्यूशंस, यू कैन हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ रैंक ऑफ ए गिवन है पहले से, तो लाइफ ज्यादा इजी है, राइट? ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर गिवन है, इसका केस कैसा आएगा कि केवल यहाँ पर पिवट होना चाहिए, बाकी सब कुछ जीरो बना दो, सब कुछ जीरो बनाना है, राइट? तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/2 का है। अब देखो, इसको मैंने एक ले लिया क्या, पिवट, 1 को पिवट ले लेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन मेक इट जीरो, राइट? तो इसको ले लेते हैं दूसरे पेज में, ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप 1 को पिवट ले लिए तो नीचे वाला जीरो करना है, तो कैसे करोगे? R2 में आपको लगाना पड़ेगा, R2 प्लस कर देना है 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। ये ऑपरेशन आप लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, क्योंकि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, ओके, यस। और अगर मान लो इसको बीटा, मतलब यू हैव टू मेक दिस गाय जीरो, राइट? बीटा यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, तो बीटा इज प्रेजेंट हियर, राइट? सो आपको R3 में क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा क्या? व्हाट वी हैव टू डू इन R3? तो अगर आप पहला लगाते हो तो क्या मिलेगा? यू विल गेट हियर 1 4, ये जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस 12, राइट? अल्फा प्लस 12, ओके, अल्फा प्लस 12, ओके। और इस वाले में क्या करेंगे? बीटा वाले में, बीटा को कैसे वो करेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहला तो आप लगा सकते हो, राइट, लेकिन बिलो दिस पिवट एवरीथिंग शुड बी जीरो, राइट? यू हैव टू ट्राई कि बीटा इज आल्सो जीरो, ओके। मल्टीप्लाई बाय 4 to R3 and 6 to R1, अच्छा, ओके। यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू तो आपको क्लियर है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इक्वल टू -12 आना चाहिए, बिकॉज दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? लेकिन बीटा कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन, ओके। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन मल्टीप्लाई बीटा, ओके, लाइक बीटा इज अ नोन हियर, राइट? सो बीटा अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हो, राइट, तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, सीधा सीधा क्लियर है मामला, राइट? तो आप R3 में क्या लगाओगे? R3 माइनस बीटा टाइम्स R1, ठीक है। तो अगर बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 बीटा, राइट? कुछ ऐसा आ जाएगा। सबको समझ आया क्या? दिस इज क्लियर और नॉट? टेल मी। आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, आपको आया समझ में ये चीज? अब इसका रैंक कितना है? 1 है। इफ रैंक इज 1, ठीक है, इफ रैंक इज 1, रैंक इज 1, प्लीज रिमेंबर, तो केवल एक ही पिवट रहेगा, केवल एक ही कॉलम में पिवट होना चाहिए। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसको जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। तो अगर अल्फा प्लस 12 इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू -12 एंड 6 माइनस 4 बीटा इक्वल टू जीरो, तो बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? 6/4, राइट, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 3/2, ठीक है। तो अल्फा बाई बीटा निकालना था ना, अल्फा बाई बीटा, ठीक है। देखो, रैंक 1 का मतलब मैंने आपको बता दिया, रैंक 1 मीन्स व्हाट? रैंक 1 मीन्स एक ही पिवट होना चाहिए, एक कॉलम में पिवट होना चाहिए, दूसरा कॉलम फ्री होना चाहिए। तो फ्री बनाने के लिए आपको सारा जीरो बनाना पड़ेगा। तो अल्फा बाई बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा आपका -12 है, बीटा आपका 3/2 है, तो -24/3, राइट? तो आई बिलीव दिस इज -8। कितने लोगों को समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी नाउ। तो आंसर इसका -8 आएगा। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया है स्टेप्स, ओके। आई थिंक 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, यू सी, ओनली 2 स्टेप्स आर देयर
and they are giving you the answers, right? So okay, so you guys try questions, PYQs and everything, सारे questions solve कर डालो, ठीक है, and then we will start new topic from the next session. So I hope you guys might have enjoyed, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करो and let me know if you are facing any sort of problem, right? ठीक है, thank you so much guys, we'll meet in next session, take care, bye bye.